तो हेलो गाइज, मैं अर्जुन कुमार। और कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और पिछले क्लास में आप लोगों को हम विभाज्य का रूल बताए थे और एक दो सवाल भी दिखाए थे। और आज आप लोगों का क्लास नंबर 2 है और आप लोगों को फिर विभाज्य का रूल ही पढ़ाने वाले हैं। साथ ही आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विभाज्य के रूल से किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी दिखाने वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है कि संख्या 45082 के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योग ज्ञात करें जो कि 3 से विभाज्य है। ये जो संख्या दो है के अधिकतम मान के लिए मतलब के का अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योग कितना होगा। तो चलिए संख्या हम इसको नोट कर लेते हैं। अब के का मान कितना लेंगे कि वो 3 से विभाजित हो जाएगा। ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में बोला है एक बार अधिकतम मान लेना है, एक बार न्यूनतम मान लेना है। जब भी हम अधिकतम मान लेंगे तो हमको अधिकतम मान 9 से शुरू करना पड़ता है। अगर न्यूनतम मान लेंगे तो के का मान एक बार हमको 1 से शुरू करना पड़ेगा। एक का न्यूनतम 1 से शुरू होता है और अधिकतम 9 से शुरू होता है। तो चलिए अगर 9 पुट करेंगे तो क्या ये 3 से विभाजित होगा? साथ ही क्वेश्चन में बोला है कि वो भी संख्या जो होगा वो 3 से विभाजित हो जाएगा। ये 3 से विभाजित होता है कि नहीं? और 3 का विभाजन का रूल क्या बताता है कि सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो 3 से पूरा पूरी विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए 5 और 4 9 जो 3 से विभाज्य होता है। 8 2 10 अब कितना न्यूनतम मान लेंगे कि 3 से विभाजित हो जाएगा? 10 के में 2 का जोड़ देंगे तो 12 होता है जो 3 से विभाज्य होता है कि नहीं होता है? अगर न्यूनतम मान अगर 2 लेंगे तो 12 होता है जो 3 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं? चलिए अब हमको न्यूनतम मान मिल गया 2। 12 जो है 3 से मेरा डिवाइड होता है। साथ ही क्वेश्चन में बोला है क्या कि के अधिकतम मान भी एक बार लेना है। तो चलिए 5 4 9 और 8 9 8 कितना हो गया? 17 और 2 19। अब कितना लेंगे कि वो 3 से विभाजित हो जाएगा? अधिकतम मान लेना है हमको, मैक्सिमम मान लेना है। अगर हम 8 ले लेते हैं तो होगा क्या? कितना जोड़ दें? 4 5 9 खत्म हो गया कि नहीं? 8 2 10 में और 8 जोड़ देंगे तो 18 होता है जो 3 से डिवाइड हो जाता है। मतलब क्या ये अधिकतम मान 8 और न्यूनतम मान 2 लेने से वो विभाजित हो जाएगा। तो आपको इक्वेशन क्या बोला है कि दोनों के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो अधिकतम का वर्ग कितना होगा? 8 का वर्ग कितना होता है? 8 का वर्ग और 2 का वर्ग 8 8 64 प्लस 4 68। तो मेरा ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक ना? चलिए आगे क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 9 अंक की संख्या यदि 9 अंक वाले एक संख्या 7P5964Q2888 से विभाजित है तो Q के अधिकतम मान के लिए P² - Q का मान क्या होगा? ऑप्शन में है 72, बी नंबर 81, सी नंबर 0 और डी नंबर 9। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। एसएससी सीजीएल टीआर 1 में आया है। टीआर 1 में
21 अप्रैल 2022, 17 अगस्त 2021, 2, 3 और 8 जुलाई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मेरा 9 अंक का जो संख्या दिया हुआ है 7P5964Q28, ये जो संख्या है बोल रहा है 88 से विभाजित होना चाहिए। 88 से विभाजित कब होगा? अगर कोई भी संख्या 88 से विभाजित तभी होता है जब वो 8 और 11 दोनों से विभाजित हो जाएगा, ठीक ना। 8 का विभाजन का रूल हम क्या पढ़ाए थे कि कोई भी संख्या 8 से विभाजित तभी होता है जब उसका अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाजित हो जाएगा। चलिए, तो Q का मान हमको कुछ पुट करना पड़ेगा तभी 3 डिजिट होगा। तो Q का मान हम कितना लेंगे कि वो 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन ध्यान रहे कि क्वेश्चन में बोला है Q के अधिकतम मान के लिए हमको Q का मान मैक्सिमम लेना है, मिनिमम मान नहीं लेना है, ठीक ना। तो Q का मान हम कितना पुट करेंगे कि वो 8 से विभाजित हो जाएगा। अगर Q का मान हम 9 से शुरू करते हैं, मैक्सिमम जब भी लेंगे तो हम कहां से शुरू करेंगे? 9 से। चलिए, Q का मान 9 ले लेते हैं, तो क्या ये 8 से विभाजित होगा? 8 से विभाजित करके दिखा भी देते हैं, होता है कि नहीं। चलो, 8 1 2 8, ठीक ना। 4 6 48 हो गया ना। मतलब ये अगर Q का मान हम 9 लेंगे तो 8 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो मेरा एक सेटिस्फाइड हो गया कि वो 8 से विभाजित हो रहे हैं। दूसरा हमको सेटिस्फाइड कराना है कि 11 से विभाजित होता है कि नहीं। तो 11 के विभाजन का रूल हमको क्या बताता है कि कोई भी संख्या 11 से तभी विभाजित होगा जब उसके अल्टरनेटिव अंकों का जोड़ का अंतर 0 या तो 11 का गुणज होना चाहिए, तो वो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो मेरा Q का मान कितना आया था? Q इक्वल टू 9 लिए थे। चलिए, Q का मिटा देते हैं, इसका 9 पुट कर देते हैं, ठीक ना। अब अल्टरनेटिव अंक को जब जोड़ेंगे तो 7 5 12 12 6 18 18 हो गया ना। 18 9 27 27 और 8 35। चलिए, हो गया मेरा 35। अब फिर अल्टरनेटिव अंक को जोड़ना है हमको। चलिए जोड़ लेते हैं, जोड़ो। 4 और 9 13 13 2 15। तो मतलब क्या हो गया? P प्लस 15 होगा, साथ में P है ना। अभी हम क्या बताए कि अल्टरनेटिव अंकों के जोड़ का अंतर ना या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का गुणज होना चाहिए। अंतर कर लेते हैं। चलिए, इसका आगे लिखते पहले P प्लस 15 माइनस 35, ठीक ना। 0 P माइनस कितना हो जाएगा? 20 इक्वल टू 0। P का मान कितना हो गया? 20। मेरा जो समीकरण है वो संतुष्ट नहीं हो रहा है। हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो P का मान अगर 20 तो नहीं बिठा सकते, वो अंक नहीं हुआ, संख्या में आ गया, उनको अंक में बिठाना अधिकतम मान। तो इसमें है जो मेरा रूल बताया कि या तो 0 या तो 11 का गुणज होना चाहिए। तो 11 का गुणज होने के इसमें कितना ज्यादा है? 11 से कितना ज्यादा है? 10 कैसे हो सकता है? 9 ज्यादा है। मतलब 20 माइनस 11, यही ना मेरा ज्यादा है। तो मतलब क्या हो गया? 9 अगर हम P का मान पुट करेंगे तो वो 11 से विभाजित हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो, तो मेरा P का मान कितना आ गया? 9। और अब ये कोई यहाँ समीकरण है कि आपको निकालना क्या है? P स्क्वायर माइनस Q, ठीक ना। तो दोनों का मान 9 9 आया है, तो P का स्क्वायर करेंगे यानी कि 9 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। और Q का मान 9 है 9। जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 72 72 आएगा ना। यानी कि मेरा ऑप्शन
करेक्ट है, ठीक ना। चलिए आगे नोट कीजिए। यदि 10 अंकीय एक संख्या, यदि 10 अंकीय एक संख्या 54 72 6 x 79 y 6 72 से विभाज्य है, तो y के न्यूनतम मान के लिए, तो y के न्यूनतम मान के लिए 5x - 3y का मान ज्ञात करें, ठीक ना। ऑप्शन दिया हुआ है 16 19 17 23। ही क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 21 अप्रैल 22 में आया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। संख्या 54 72 6 x 79 y 6 72 से विभाजित होना चाहिए, ठीक ना। 72 से कोई भी संख्या कब विभाजित होता है, जब वो 8 और 9 से विभाजित होगा, तो वो 72 से विभाजित होता है। 8 9, अब 8 का विभाजित का रूल तो अभी हम बताए, अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाजित होना चाहिए, तो वो 8 से वो विभाजित हो जाएगा। तो पहले चेक कर लेते हैं y का मान कितना पुट करेंगे कि वो 8 से विभाजित हो जाएगा। ध्यान रहे क्वेश्चन में बोला है y का न्यूनतम मान, मतलब हमको नीचे से शुरू करना है, मतलब 1 से स्टार्ट करना है, 9 के हमको 9 से स्टार्ट करना है। तो 1 से अगर ले लेंगे 1, तो क्या मेरा 8 से विभाजित हो जाएगा? नहीं होगा। अगर हम 2 पुट करेंगे तो क्या 8 से विभाजित हो जाएगा? नहीं होगा। अगर 3 पुट करेंगे तो 8 से विभाजित हो जाएगा। चलिए दिखा देते हैं। 9 3 6 8 8 नहीं होगा क्या? अच्छा चलिए देखते हैं कितना आ जाएगा। 9 3 6 न्यूनतम मान बोला है ना। 8 से ट्राई करना। 8 8 के 8 8 के 8 कितना हो गया? 8 2 10 5 ना, घटाव में गलत था। 7 8 56 हो गया ना, खत्म। मतलब ये अगर y का मान हम 3 लेते हैं तो 8 से पूरा पूरी विभाज्य हो जाएगा, ठीक ना। साथ ही हमको क्या बोला है कि हमको 9 से भी विभाजित करना है कि नहीं। y का मान हम 3 ले लेंगे। 5 4 7 2 6 8 7 9 3 6। 9 का विभाज्य का रूल क्या बताता है कि सभी अंकों का जोड़ का, अगर कोई भी संख्या है सभी अंकों को जोड़ेंगे और अगर वो 9 से विभाजित हो जाएगा तो वो 9 से विभाजित है, अदरवाइज वो 9 से विभाजित नहीं होगा। तो जोड़ लेते 5 4 9 7 2 9 9 खत्म, 6 3 9 खत्म। अब 6 6 12 का 13, 13 में कितना जोड़ेंगे तो 9 से विभाजित हो जाएगा। तेरह 5 18 होता है कि नहीं होता है? 18, तो 18 9 से विभाजित होता है, यानी कि अगर x का मान हम 5 लेंगे तो पूरा पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। हो रहा है कि नहीं? खत्म। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 5 और y इक्वल टू मेरा मान आया है कितना? 3। हमको निकालना है 5x - 3y। 5 इंटू x का मान कितना है? 5 - 3 इंटू 3 का मान
y का मान 3 है ना। तो 25 माइनस 9 कितना आया? 16। आंसर हो गया मेरा ऑप्शन ए, ठीक ना। चलिए आगे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 3 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यदि संख्या 476 स्टार स्टार 0 3 और 11 दोनों से विभाज्य है, विभाज्य है, तो सैकड़े और दहाई के स्थान पर गैर शून्य, मतलब गैर शून्य का मतलब क्या होता है? जो शून्य न हो, ठीक है ना। अंक क्या होगा? ऑप्शन में है 5 और 8, बी नंबर है 8 और 5, सी नंबर है 2 और 3, डी नंबर है 3 और 2, ठीक ना। यही खत्म हो गया। ये जो क्वेश्चन आया है SSC CPO SI में, हाँ, ये आया 10 नवंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है SSC का, ठीक ना। अब क्या है, मेरा संख्या दिया हुआ है 476 स्टार की जगह हम अगर डैश लगा दे तो कोई दिक्कत है? 0 बोल रहा है कि 3 और 11 दोनों से विभाजित है ना। तो 3 का विभाजन का नियम क्या बताता है कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित तभी होगा जब सभी अंकों का जोड़ अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो 3 से विभाजित होगा। और 11 का विभाजन का रूल क्या बताता है? अभी अभी बताए कि अल्टरनेटिव अंकों के जोड़ का अंतर 0 या तो 11 का गुणज होना चाहिए, तो वो 3 से विभाजित हो जाएगा, अदरवाइज वो 3 से विभाजित नहीं होगा। तो चलिए इसको बाय ऑप्शन बनाते हैं। ऑप्शन ले लेते हैं हम। ये है दहाई अंक, दहाई, और ये है सैकड़ा। हमको बोला है दहाई और सैकड़ा के स्थान पे क्या क्या पुट करना है, ठीक ना। अगर हम सैकड़ा के स्थान पे 5 पुट करते हैं 4 7 6 5 और दहाई के स्थान पर 8 पुट करते हैं तो क्या ये 11 से विभाजित होगा और 3 से? चलिए 3 से देख लेते हैं। 5 4 9 7 8 15 6, 3 से विभाजित हो जाता है, ठीक ना। क्या ये 11 से विभाजित होगा? अल्टरनेटिव अंक को जोड़ लेते हैं। 6 4 10, 10 और 8 18, और इतना 7 और 5 12, कितना हो गया? 6। 0 या 11 का गुना आया? नहीं आया, मतलब ये मेरा ऑप्शन 1 गलत है, ठीक ना। ऑप्शन 2 को चेक करते हैं। ऑप्शन 2 4 7 6 8 5 0। अब क्या है कि तो हम अगर 8 और 5 बिठाए तो 3 से विभाजित हो गया, 3 से तो सेटिस्फिकेशन है ही है। उनको 11 वाला देखना है। 11 का विभाजन का रूल यही बताता है कि अल्टरनेटिव अंकों के जोड़ का अंतर, तो अल्टरनेटिव अंक जोड़ लेते हैं। 10 5 15, 7 8 15, 0 को तो जोड़ना नहीं है, 0 का मान 0 होता है कि नहीं। अब कितना है? 0। मतलब क्या होगा मेरा बी नंबर ऑप्शन 2 और 5 को, 2 और 11 को, सॉरी 3 और 11 को संतुष्टि करता है कि नहीं करता है। मतलब मेरा ऑप्शन कौन होगा? बी नंबर सही होगा। चलिए आगे नोट कीजिए।
तो देखिए सवाल नंबर 5, यदि 5 अंक वाले एक संख्या 688 108 37 और 11 से विभाज्य है तो 5x + 3y का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 8 अगस्त 2021 को शिफ्ट 2 में और सीएसएचएल 12 अगस्त 2021 को शिफ्ट 1 में आया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 688xy क्वेश्चन में बोला है कि ये संख्या जो है 3, 7 और 11 से विभाज्य होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिले तो आप लोग तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तीनों का एलसीएम ऑफ 3, 7 और 11। जब भी 3, 7 और 11 का एलसीएम निकालेंगे तो आपस में गुना करना पड़ेगा। अगर गुना किए इसका मान आ जाए 231। 231 आ गया। अब x और y का मान हम मान लिए, ये ऑथेंटिक मान नहीं है, इसको मान लिया गया है मैक्सिमम मान लिए कितना 9 और 9, मतलब क्या हो गया 6, 8, 8, 9, 9। अब जब भी इस तरह का मिले एलसीएम निकालेंगे तो पूरा संख्या को उस एलसीएम से हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 2, 3, 1। अब कितना बार जाएगा, 2 बार चलाते हैं। 2 के 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6, 2, 2, 9। चलिए 9 में चला के देखते हैं। 9, 3, 27, 9, 18, 18, 2, 20, 0, 16, 7, 9, 1, फिर 9 उधर गया, 8 बज जाएगा। 8, 24, 16, 18, 1, 6, रेस्ट बच गया मेरा 61। शेष फल कितना बचा मेरा, शेष बच गया 61। मतलब क्या इसमें 61 ज्यादा हम ले लिए है ना। तो चलिए 61 क्या करेंगे, इससे हम घटा देंगे। जो मेरा संख्या मान लिए 9 जो माने, उसके बाद मेरे संख्या हुआ कितना 68899 जो संख्या है इसमें हम 61 को घटा देंगे। कितना हो गया 8, 3, 8, 8, 6 हो गया ना। ये मेरा संख्या होना चाहिए था। इसमें मेरा x का मान कितना आ गया, x = 3 और y = 8 आ गया। आया कि नहीं आया, x = 3 और y = 8 आ गया। अब हमको निकालना क्या है 5x + 3y। अब x का मान मेरा कितना है 3, 3 पंचे 15, माइनस नहीं प्लस है ना, चलो सॉरी माइनस बोले होंगे। तो 3 × 8, अब 15 + 24, 9, 39। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ क्या, यदि संख्या चौवन के 31 M 82 11 से विभाज्य है तो k + m का मान का अधिकतम मान ज्ञात करें। ऑप्शन है 24, 13, 23, 25। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल T1 में आया है 4 अगस्त
2021 शिफ्ट नंबर 2 में आया। चलिए हमको एक संख्या मिल गया है 54K31M82 जो 11 से विभाजित होना चाहिए। अभी अभी आप लोगों को बोले कि 11 का विभाजन का रूल कि कोई भी संख्या 11 से तभी विभाजित होगा जब अल्टरनेट अंकों का जोड़ का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। चलिए पाँच 8 8 5 कितना हो 13 और 1 14 प्लस के 14 प्लस के, ठीक ना। अब क्या बोले जोड़ का अंतर बोले ना, अंतर कर देते हैं 4 3 7 7 m हो गया 2 9 9 प्लस m इक्वल टू मेरा 0 होना चाहिए। अब k का मान कितना पुट करेंगे और m का मान कितना पुट करेंगे कि 0 हो जाएगा। अगर k का मान हम 4 पुट कर लेते हैं तो कितना हो जाए 14 4 18। अगर m का मान 9 पुट कर लेंगे तो 9 9 18, मतलब क्या हो गया 18 माइनस 18 यानी कि 0 हो गया, हुआ कि नहीं। अब हमको निकालना है k प्लस m, तो मेरा k का मान तो कितना आ गया 4 और m का मतलब 9, m का मान 9 हो गया तो 4 प्लस 9 कितना हो गया 13, यानी कि मेरा ऑप्शन बी करेक्ट है। तो आप सभी को धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।